हेलो दोस्तों, तारीख 7 सितंबर 2019। इसरो के एक्स चीफ के सिवान की आंखों में आंसू और साथ साथ 130 करोड़ इंडियंस के लिए एक बुरी खबर। हाँ दोस्तों, ये वही दिन है जब चंद्रयान 2 का लैंडर क्रैश हुआ। आज इस किस्से को लगभग 4 साल हो गए हैं और 7 सितंबर के अधूरे सपने को भारत फिर पूरा करने जा रहा है और उम्मीद बनी है चंद्रयान 3। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि क्यों भारत के लिए इतना इम्पोर्टेंट है चंद्रयान 3 और साथ ही बात करेंगे इससे जुड़ी हर बात की जो कि हम सबको जानना बेहद ज़रूरी है। गाइस, सक्सेसफुली लैंडिंग ऑफ चंद्रयान 3 विल मेक इंडिया द फोर्थ कंट्री टू लैंड इट्स स्पेसक्राफ्ट ऑन सरफेस ऑफ द मून। Chandrayaan 3 is follow-up on mission of Chandrayaan 2 and is aimed to demonstrate India's capacity in soft landing. After successful landing of Chandrayaan 3, the rover, which has 6 wheels, will come out and is expected to work for 14 days on moon. दोस्तों, चंद्रयान 3 से पहले भी भारत ने 2 बड़े मिशन को अंजाम दिया, जिसमें 2008 में चंद्रयान 1, 2019 में चंद्रयान 2 और अब 14 जुलाई को चंद्रयान 3। अब बात आती है why this mission is so important. There are mainly 3 primary objectives of Chandrayaan 3. First is to demonstrate safe and soft landing on lunar surface. Second is to demonstrate rover roving on the moon. Third is to conduct in situ scientific experiment. अगर हम इसको आसान भाषा में समझें तो पहला ये कि मून की सरफेस पर सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग हो, दूसरा ये कि रोवर को चंद्रमा पर चलाकर दिखाना और तीसरा ये कि वहाँ अवेलेबल एलिमेंट्स पर साइंटिफिक टेस्ट करना। दोस्तों, रिपोर्ट के हिसाब से इस मिशन में 651 करोड़ खर्चा बताया जा रहा है। चंद्रयान 3 मिशन भारत के लिए बहुत से कारणों से बेहद खास है। दरअसल चंद्रयान 3 मून के ऐसे पोल को एक्सप्लोर करने वाला है जिसके बारे में दुनिया के पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। अगर भारत इस मिशन सफल हो जाता है तो इंडिया का स्टेटस स्पेस फेरिग्नेशन में लीड पोजीशन पर आ जाएगा। साथ ही दुनिया के सामने इंडिया अपनी टेक्नोलॉजी, कैपेबिलिटीज और स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए कमिटमेंट स्टैब्लिश कर पाएगा। दोस्तों, इस मिशन की जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा है और इसी की वजह से ये मिशन इंडिया के स्टेटस को ग्लोबल कम्युनिटी और लीडिंग स्पेस फेरिग्नेशन के बीच एलिवेट करने में मदद देगा। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो चंद्रयान 2 दुनिया का पहला मिशन था जिसके लैंडर को ल्यूनर के साउथ पोल पर उतारा जाना था। अब इसी एम को कंप्लीट करने के लिए चंद्रयान 3 को साउथ पोल पर भेजा जा रहा है। आपको बता दें, साउथ पोल पर मौजूद गड्ढों पर हजारों सालों से सनलाइट नहीं पहुंच पाई है, जिसकी वजह से वहां का टेम्परेचर परमानेंटली -267 फ़ारेनहाइट के आसपास बना रहता है और एक्सपर्ट की माने तो इस एरिया में हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा होने के चलते पानी की मौजूदगी भी हो सकती है। ऐसे में दोस्तों, अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पर करीब 100 मिलियन टन तक क्रिस्टलाइज वाटर रिसोर्सेज मौजूद हो सकते हैं। साथ ही यहाँ पर अमोनिया, मीथेन, सोडियम, मरकरी, सिल्वर जैसे एसेंशियल रिसोर्सेज के निशान भी पाए गए हैं। दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और देखा जाए तो अमेरिका, जापान, चाइना, रसिया और यूरोप स्पेस एजेंसीज भी ल्यूनर साउथ पोल पर पहुंचने की होड़ में लगी हुई हैं। आइए अब जानते हैं कि चंद्रयान मिशन एक्चुअल में है क्या। दोस्तों, चंद्रयान इसरो का वो मिशन है जो मून के ऑब्जर्वेशन के लिए डेडिकेटेड है। दोस्तों, चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 मिशन का ही फॉलो अप मिशन है। देखा जाए तो इसमें एक लैंडर और एक रोवर कॉन्फ़िगरेशन होगा और चंद्रयान 3 मिशन इसरो के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल MK3 से लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों, MK3 3 स्टेज वाला लॉन्चर व्हीकल है जिसे भारत में ही बनाया गया है। चंद्रयान 3 मिशन के जरिए लैंडर को मून के डार्क साइड यानी साउथ पोल पर उतारा जाएगा, जिसका टोटल मास 3900 kg है। आपको ये भी बता दें कि चंद्रयान 3 मिशन की थीम है स्पेस ऑफ द मून।
यानी इसे मून के डिफरेंट साइंटिफिक पर्सपेक्टिव को समझने के लिए डेवलप किया गया है। दोस्तों 15 जून 2023 को इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथन ने चंद्रयान 3 के लॉन्च से पहले बताया कि इसके सारे पार्ट श्रीहरिकोटा में ही असेंबल किए जाएंगे। साथ ही चंद्रयान 3 में एक लैंडर और रोवर होगा जो कि मून की सरफेस पर काम करेगा। यहाँ पर जरूरी बात यह है कि चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर भी एडिड था, लेकिन चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं है और इसकी वजह यह है कि चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग के दौरान सिर्फ लैंडर ही क्रैश हुआ था, जबकि उससे पहले ल्यूनर ऑर्बिटर में जो ऑर्बिटर छोड़ा गया था वो आज भी स्मूथली फंक्शन कर क्रूशली साइंटिफिक डेटा कलेक्ट कर रहा है। और इसीलिए चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं भेजा गया, क्योंकि चंद्रयान 2 के ही ऑर्बिटर का इस्तेमाल चंद्रयान 3 के लिए किया जाएगा। दोस्तों चंद्रयान 3 के लैंडर को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये मून के स्पेसिफाइड लोकेशन पर उतर सकता है और रोवर को डिप्लॉय भी कर सकता है। साथ ही बॉक्स के शेप के लैंडर में 4 लैंडिंग लेग्स, 4 लैंडिंग थ्रस्टर, सिक्योर लैंडिंग एश्योर करने के लिए सेंसर और कैमरास लगाए गए हैं। साथ ही लैंडर को एक एक्सपेंड एंटीना से भी लैस किया गया है जो कि कम्युनिकेशन को इंश्योर करेगा। दोस्तों अगर रोवर की बात करें तो रोवर रेक्टेंगुलर शेप का है और इसमें 6 व्हील के साथ नेविगेशन कैमरास भी लगाए हुए हैं। चंद्रयान 2 के फेल होने पर आज भी आपके मन में ये सवाल तो जरूर होगा कि कहीं चंद्रयान 2 की तरह चंद्रयान 3 भी फेल ना हो जाए, एंड द आंसर इज नो। और ऐसा इसलिए है क्योंकि चंद्रयान 3 के सक्सेस के चांसेस इस बार 100% है। तो आइए इसको भी समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों है। दोस्तों भले ही चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के ऑब्जेक्टिव सेम हो, लेकिन साल 2019 से 2023 तक इसरो ने इसमें कई बदलाव किए हैं। देखा जाए तो चंद्रयान 3 में कई ऐसे मॉडिफिकेशन किए गए हैं जो इसको चंद्रयान 2 से काफ़ी ज़्यादा बेहतर और ड्यूरेबल बनाते हैं। देखा जाए तो दोस्तों चंद्रयान 3 में चंद्रयान 2 के मुकाबले ज़्यादा फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी है। साथ ही चंद्रयान 2 के कंपैरिजन में इसके लैंडिंग लेग्स को ज़्यादा मजबूत बनाया गया है। और दोस्तों इन सब के अलावा चंद्रयान 3 के एल्गोरिथम में भी बड़े बदलाव किए गए हैं। चंद्रयान 3 के लैंडर के शेड्यूल स्पॉट को भी चेंज किया जा सकता है और अगर लैंडिंग के समय किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो इसके लैंडिंग पॉइंट्स को भी बदला जा सकता है। दोस्तों यही सब चेंजेस चंद्रयान 3 को चंद्रयान 2 से ज़्यादा बेटर बनाते हैं। इसी रीजन से इसरो चंद्रयान 3 की सक्सेस को लेके 100% श्योर है। गाइस, दिस इज वन ऑफ द breathtaking launching for ISRO and 120 करोड़ इंडियंस। दोस्तों मैं आपको बता दूं तो आने वाले टाइम में इसरो बड़े मिशन लॉन्च करने वाला है, जिसमें गंगायान और आदित्य L1 जैसे मिशन शामिल हैं। दोस्तों देखा जाए तो आज भारत लगातार स्पेस की लिमिट्स को क्रॉस करने की कोशिश में लगा हुआ है और ये पॉसिबल हो रहा है कुछ सालों से स्पेस सेक्टर में बढ़ते बजट से। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जहां 2014 में इंडियन स्पेस का बजट 6000 करोड़ था, वहीं आज 2023-2024 में ये बजट 12,544 करोड़ है। साथ ही भारत इंडियन स्पेस सेक्टर को लगातार कॉस्ट इफेक्टिवनेस, सेल्फ रिलायंस और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन पर भी फोकस बनाए हुए हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत स्पेस एक्सप्लोरेशन में चाइना जैसे कंट्रीज को डायरेक्ट कंपटीशन दे रहा है। और अब देखने वाली बात ये है दोस्तों कि आने वाले टाइम में इसरो और कौन कौन से माइलस्टोन हासिल करता है। दोस्तों चंद्रयान 3 पर आपकी राय क्या है हमें कमेंट करके ज़रूर लिखें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग चीज़ें जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज गैज़म को।